वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। यहाँ पे अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं घाघरा रिवर सिस्टम इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में घाघरा का क्या हालचाल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात को आप लोग समझ लीजिए। बात क्या है कि बात है घाघरा का रियल नेम क्या है? सरयू। सरयू नदी। आपको पता होगा कि गंगा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। गंगा स्पेसिफिकली इन बिहार, इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार हम लोग बात कर चुके हैं। तो सरयू जो नदी है आपके पास, वो सरयू नदी कहाँ है? वो कहाँ से निकलती है? तो नम्पा श्रेणी नेपाल से निकलती है। ठीक है, यूपी होते हुए वो आती है। ठीक है, नम्पा रेंजेस। ठीक है, नम्पा रेंजेस नेपाल महाभारत रेंज में पड़ता है, नेपाल के नम्पा। ठीक है, तो नम्पा श्रेणी से निकलती है नेपाल से। अच्छा, एंट्री कहाँ, इंडिया में कहाँ पे एंट्री लेती है ये नदी? तो इंडिया में ये यूपी में, नेपाल से चल के यूपी में एंट्री लेती है। ठीक है, यूपी में, यूपी नहीं यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये एंट्री लेती है। अगर यहां तक का क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अगर तो इंडिया में ये यूपी में एंट्री लेती है। लगभग 1100 किलोमीटर इसका लंबाई है, पूरा लंबाई 1100 किलोमीटर है। मगर आपके बिहार की बात करें तो बिहार में केवल और केवल कुछ लगभग 100 किलोमीटर, 83 किलोमीटर के आसपास जो है, तो मान के चलिए मोटा मोटी 100 किलोमीटर याद रखने के लिए उतना ही दूर इसका लंबाई बिहार में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आपके बिहार में जो सरयू है वो कहाँ पे एंट्री लेती है। अच्छा, सरयू बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? हिंदुइज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ साथ बुद्धिज्म में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब किस चीज से? माइथोलॉजी के हिसाब से, धर्म ग्रंथ के हिसाब से इन दोनों का ये जो दो धर्म है, इसमें सरयू नदी का बड़ा महत्व है। हिंदुइज्म में राजा राम जो थे आपके अयोध्या के, तो वो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। सरयू में ही जा करके वो जो है जल समाधि लिए थे राम जी। ठीक है, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरयू को बड़ा ही इज्जत दिया जाता है। और बुद्धिज्म जो है तो उसमें निर्वाण, ये सब का कॉन्सेप्ट है कि भाई सरयू नदी में जो है स्नान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरीके का हिसाब किताब है। मतलब ज्ञान की प्राप्ति मतलब कैसा ज्ञान? ये साइंस वाला, न्यूटन वाला और एसएसटी वाला नहीं, एक तरीके से अध्यात्म का ज्ञान। अध्यात्म का ज्ञान क्या होता है अगर इस पे बात करें कि मतलब क्या होता है आध्यात्मिक नॉलेज, तो जैसे भगवान जी के बारे में, दुनिया, देश दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, है ना, उस तरीके का अच्छा बुरा समझना, ये सब चीज। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर है। मगर सरयू की बात अगर हम करें तो सरयू आखिर बिहार में कहाँ पे एंट्री लेती है? तो सरयू बिहार के सिवान जिला में घुस जाती है। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार में आती है? बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में ये एंट्री ले लेती है। ठीक है, और जैसे ही ये सिवान में एंट्री लेती है तो इसका नाम पड़ जाता है घाघरा। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाता है? घाघरा। घाघरा को हम इसको और भी नाम से जानते हैं, घग्घर। ठीक है, घाघरा को हम एक और नाम से जानते हैं, घग्घर या घाघरा, दोनों ही। ये बिहार में नाम है, अदरवाइज इस रिवर का नाम क्या है? सरयू। ठीक है, तो चूंकि हम बिहार में पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने घाघरा रिवर सिस्टम के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका बिहार कुछ इस शेप का है, तो ये जो घाघरा है तो ये एक्ट करती है बाउंड्री की तरह। बाउंड्री की तरह मतलब बिहार और यूपी के बॉर्डर को बनाती है। ठीक है, जैसे लगता है कि जैसे अगर पानी से ऐसे बॉर्डर बना है, इधर साइड बिहार हो जाएगा, घाघरा नदी के इधर साइड बिहार, इधर साइड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इधर साइड सिवान ये सब पड़ेगा, इधर साइड देवरिया ये सब पड़ जाएगा, मतलब, है ना। तो ये जो आपका चीज है बिहार और उत्तर प्रदेश से, ये बाउंड्री खेलती है। ठीक है, मतलब घाघरा एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड यूपी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बताइए और क्या क्या बात है भाई? तो घाघरा कहाँ से निकलती है? ओरिजिन नम्पा से हुआ है। देखिए यहाँ पे लंपा लिखा हुआ है, नम्पा से हुआ है, यहाँ पे NAMPA, ओरिजिन नम्पा से हुआ है। उसके बाद फिर क्या है, कहाँ कहाँ घुसती है? तो वैसे तो इंडिया में इसका एंट्री नेपाल से निकली है, इंडिया में उत्तर प्रदेश में, और सरयू में, सॉरी, ये घाघरा बिहार में सिवान और सारण में टहलती है। जो कि सिवान में अगर आप देखें तो सिवान में इसका एंट्री होता है। एंट्री घाघरा का कहाँ होता है? तो सिवान में होता है। ठीक है, और उसके बाद सारण छपड़ा को ही कहते हैं। और फिर ये घाघरा कहाँ को जाती है? तो गंगा जी ऐसे करके क्रॉस कर रही है, घाघरा इधर से आई, ऐसे घुसी,
और ये सिवान में एंट्री ले करके और कहाँ मिल जाती है बताइए, तो छपड़ा में यानी सारण में। सारण में एक जगह है रेविलगंज, सारण में एक जगह पड़ता है रेविलगंज, तो वही इसका मुहाना है, ठीक है। जहां से नदियां निकलती हैं उसे हम उसका ओरिजिन या उद्गम कहते हैं। ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन मतलब होता है जहां से वो निकलती है। जैसे घाघरा का ओरिजिन नम्पा श्रेणी नेपाल से हुआ है, और जहां पे नदियां अपने से किसी बड़े नदी तंत्र या समुद्र में जाकर के मिलती है, यानी जहां जाकर के नदियां किसी में मिल जाती हैं, हम उस जगह को क्या कहते हैं, तो हम उस जगह को मुहाना या माउथ कहते हैं। मतलब जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकली, आपको अच्छे से पता होगा कि वो गंगा नहीं है, वो भागीरथी है, ठीक है। गंगोत्री से जो निकलती है उनका नाम भागीरथी है, और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा, इन दोनों को मिलकर के देवप्रयाग में गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से लगातार हम इनको गंगा कहते हैं, ठीक है। बट बोलचाल की भाषा में हम लोग कह देते हैं कि गंगा जी गंगोत्री से निकली, ऐसा हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, गंगा जी गंगोत्री से निकली तो ओरिजिन उनका क्या हो गया, गंगोत्री, ओरिजिन माने उद्गम। और गंगा जी कहाँ गई, किस खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जा करके मिल जाती है उस पानी से। तो जहां वो गिरी, जहां वो जाकर के अपने से एक बड़े समुद्र तंत्र या नदी तंत्र में मिल गई, तो उस जगह को क्या कहते हैं, गंगा का माउथ कहते हैं या गंगा का मुहाना कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से घाघरा का ओरिजिन कौन सा है घाघरा का ओरिजिन कौन सा है, नम्पा नेपाल है। जबकि अगर आपसे पूछे कि घाघरा का माउथ कौन सा है, बताइएगा। घाघरा का माउथ यानी मुहाना, जिसमें घाघरा जाकर के मिलती है, तो वो तो गंगा है, बट गंगा का कौन सा इलाका, रेविलगंज छपड़ा, छपड़ा माने सारण, ठीक है। रेविलगंज सारण वो जो इलाका है वहीं पे ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो घाघरा का माउथ क्लियर है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। घाघरा में केवल 2 नदियां जो है घाघरा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जैसे गंगा में मिलकर के घाघरा गंगा नदी का सहायता करती है बड़ा बनाने में, समझ में आया। देखिए, गंगा नदी में घाघरा अपना पानी पूरा डाल देती है, कहाँ, रेविलगंज छपड़ा में। तो इससे गंगा को और बड़ा बनाने में घाघरा उसकी मदद करती है, उसकी सहायता करती है, ठीक है। उसी तरीके से घाघरा को बड़ा बनाने में कुछ सहायक नदियां होंगी। घाघरा को और बड़ा एरिया देने में और ज्यादा पानी उसको देने में कुछ उसकी सहायक नदियां होंगी जो उसकी मदद करती होंगी, जो कि घाघरा से छोटी होंगी, है ना, घाघरा से छोटी होंगी। ट्रिब्यूटरी को हिंदी में सहायक नदियां कहते हैं या शाखाएं भी कहते हैं, बट सबसे अच्छा टर्म यही है, सहायक नदियां, ठीक है। सहायक नदियां माने कोई एक रिवर सिस्टम है और उसमें कोई एक रिवर है, बड़ी रिवर, और उसमें छोटी छोटी जो रिवर आकर के मिल जा रही है और उसके पानी को बढ़ा दे रही है, और ज्यादा पानी को बढ़ा दे रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि ये उस बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। जैसे अगर ये घाघरा चल रही है तो इसमें 2 छोटी नदियां, राप्ती और महाकाली। कौन, राप्ती, ताप्ती नहीं, आर फॉर रैबिट, राप्ती, ठीक है। राप्ती और महाकाली जैसी 2 छोटी नदियां आकर के इसमें अपना पानी डाल देती हैं। पानी के डालने से क्या होता है कि घाघरा और ज्यादा पानी उसमें भर जाता है, घाघरा में और ज्यादा पानी भर जाता है। तो ये घाघरा को बढ़ने में हेल्प की, सहायता की, इसीलिए इन नदियों को, किसको, राप्ती को और महाकाली को हम कहते हैं कि ये घाघरा की क्या है, सहायक नदियां हैं, माने की ट्रिब्यूटरीज हैं, माने क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो सरयू है इसका नाम बिहार में घाघरा क्यों पड़ जाता है, ये क्वेश्चन है। तो घाघरा के बारे में अगर हम लोग समझें तो घाघरा का जो स्पीड है, स्पीड इसका काफी तेज रहता है, ठीक है। और जब नदियां तेजी से जाती हैं तो घरघराहट, दहाड़ते हुए एक तरीके से चलती हैं, घड़घड़ घड़घड़ करते हुए, इसीलिए इसका नाम जो है, इसके तीव्र गति के कारण, इसके हाई स्पीड के कारण इस सरयू रिवर का नाम बिहार में घग्घर, है ना, एकदम दहाड़ते हुए चलती है, घग्घर या घाघरा पड़ा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें और कुछ अगर घाघरा में बाकी हो तो हम देख लेते हैं। तो घाघरा रिवर सिस्टम में यही है। एक और खास बात, क्या घाघरा पेरिनियल है या बाइनियल है, मतलब क्या घाघरा नदी पूरे वर्ष भर बहती है या केवल वर्षा के समय में ही, मतलब रेनी सीजन में ये बहती है, भरी रहती है, उसके बाद ये सूख जाती है गर्मी में।
तो आपको बता दें कि कोई भी रिवर जो हिमालय से ओरिजिन जिसका हुआ है, आपको पता होगा कि घाघरा का जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, वो नमपा श्रेणी नेपाल हिमालय रेंज से हुआ है ना। तो हिमालय से जो आई है उसके पास हिमालय पे पूरा बर्फ है ना। हिमालय को क्या कहते हैं? एबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं, माने कि बर्फ का घर, ठीक है। तो जो हिमालय से जिसका ओरिजिन हुआ है, जिसके पास इतना सारा बर्फ है, वहां से जिसका ओरिजिन हुआ है, क्या उसके पास कभी भी जीवन में पानी का कमी होगा? इसीलिए घाघरा रिवर सिस्टम जो है वो पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब क्या होता है? मतलब वर्ष भर, सदा, मतलब सदाबहार टाइप का, हर वर्ष बहते ही रहेगी, बहते रहेगी सालों साल, ठीक है। तो घाघरा रिवर सिस्टम कैसी है? पेरिनियल है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे घाघरा रिवर सिस्टम इन बिहार कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो घाघरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिवर भी नहीं है, मतलब भारत के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में घाघरा उतनी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, बट बिहार में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। बिहार की एक मतलब बड़ी नदी है, या गंगा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो गंगा है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस जो घाघरा रिवर सिस्टम है इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको रिवर सिस्टम समझ में आ रहा है और जो भी हम पढ़ाए हैं अभी तक में, जितना भी हम कंप्लीट कराए हैं, अगर वो सारा चीज देखना है, लुसेंट हो चुका है, लुसेंट का ज्योग्राफी हुआ है, बायो एक ही हुआ है, बायो अभी नहीं हुआ है, ज्योग्राफी हुआ है, फिर नॉर्मल एनसीईआरटी ज्योग्राफी हुआ है, और भी बहुत सारा चीज बिहार से रिलेटेड, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी हो रहा है ना। तो ये बहुत सारा चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।